लोग कई लोगों का पोस्टर प्रिंट करवाते हैं। जी। हमने देखा कई लोग भगत सिंह को पहनते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी का फ़ोटो प्रिंट करवाते हैं। बहुत कम ही और लोग हम लोग देखते हैं ऐसा कि आपने क्या कारण है जो राजीव दीक्षित जी का फ़ोटो प्रिंट करवाया अपने टी-शर्ट पे? लोग पहले मुखिया का चुनाव लड़ते हैं, वार्ड का चुनाव लड़ते हैं। आपने सर्वप्रथम लोकसभा का चुनाव लड़ लिया। जी। विधानसभा का चुनाव और आपने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 2 जगह से अपना पर्चा भर लिया। जी। एक गिरिडीह विधानसभा, गांडे विधानसभा। जी। क्या कारण है कि आप दोनों जगह से पर्चा भरे? क्या ऐसा आपका कारण मोटिवेशन का कारण बना? राजीव दीक्षित जी का आप टी-शर्ट पहनते हैं। जी। उन्होंने शिक्षा, स्वदेशी इन मुद्दों पर बहुत ही हुँ। जोर दिया था। जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिन विधानसभा में आप लड़ रहे हैं चुनाव, हुँ। वहाँ शिक्षा में ऐसा क्या परिवर्तन आप कर दीजिएगा जिससे लगेगा कि हाँ, एक निर्दलीय प्रत्याशी को अगर हमने साथ दिया, तो ये जी। मेरा एकदम काम हुआ। ऐसा शिक्षा में आप क्या कर दीजिएगा? स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, तो क्या परिवर्तन आप लाएँगे? या तो अभी जो सुविधा आप देख रहे हैं, हुँ। गांडे में तो स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। जी। और गिरिडीह में जो स्थिति आप गिरिडीह विधानसभा से हैं, तो जी। बेहतर समझते होंगे। जी। क्या काम करेंगे आप स्वास्थ्य को लेकर? जी। जब भी 9वीं 10वीं सा में छात्र पहुँचते हैं हुँ। और ब्लॉक का चक्कर काटना चालू कर देते हैं, जातीय आवासीय। CRI। और दूसरा बात है कि जो प्रखंड कार्यालय है, जी। चाहे आपका गिरिडीह या गांडी, वहाँ के लिए आप क्या ऐसा करेंगे ताकि जनता को सुविधा हो जाए? जी। अगर आपका घोषणा पत्र हम पढ़ते हैं, जी। उसमें आपने एक बात मेंशन किया है कि आप जो तमाम जो कार्य है उसको 1 साल में हुँ। करना प्रारंभ कर देंगे, 1 जी। साल के भीतर अगर आप जीतते हैं, नहीं जी। तो आप इस्तीफा दे देंगे। हुँ। गिरिडीह विधानसभा हो, गांडेय हो, पूरा झारखंड, हुँ। पलायन बहुत बड़ी समस्या है। जी सर। युवाएँ पढ़ते लिखते हैं, रोज़गार अगर वैसा नहीं मिल पाता है हुँ। या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नहीं पढ़ लिख पाते हैं, हुँ। तो अमूमन उनको पलायन करना पड़ता है। हुँ। अपना घर-द्वार छोड़ के बगल के राज्यों में, दूसरे राज्यों में हुँ। मज़दूरी करनी पड़ रही है। इन समस्याओं के बारे में क्या सोचते हैं? नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी खबर। झारखंड में इन दिनों राजनीतिक उथल-पुथल की माहौल चल रही है। कई लोग अपनी पार्टियाँ बदल रहे हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। लगातार आप देख रहे होंगे सभी प्रत्याशियों का जनसंपर्क चल रहा है, पूरा चुनावी माहौल है हमारे झारखंड में। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हैं, आप देख सकते हैं अपनी टी-शर्ट में राजीव दीक्षित जी का फ़ोटो प्रिंट करवा के पहने हुए हैं। अगर इनका परिचय कराया जाए तो गिरिडीह लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार थे, 2024 का जो अभी आम चुनाव हुआ है। वर्तमान में विधानसभा की जो सीट है, उसमें उन्होंने 2 सीटों से निर्दलीय अपना पर्चा भरा है, एक गिरिडीह और दूसरा गांडी। आज उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे तमाम सवाल, क्या कारण लोग निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कहीं से एक जगह से लड़ना भी मुश्किल होता है और इतना हिम्मत रखते हैं जबकि लड़ाई इतनी कठिन है। एक तरफ बीजेपी, जेएमएम, अब जेल कैंप की भी एंट्री हो गई है सभी जगह। इस दौर में, इस माहौल में 2 जगह से अपना नामांकन भरना, क्या सोच और क्या हिम्मत रखते हैं? उन तमाम सवाल जो आपके मन में उठ रहे होंगे, आज उन सारे सवालों का जवाब हम इनसे माँगे हैं। प्रत्याशी हैं, तो ये भी पूछना है कि क्या विज़न है, क्या सोच रखते हैं गिरिडीह और गांडे को लेकर? कितना जानते हैं गिरिडीह और गांडे को, हमारे झारखंड को? तो स्वागत कीजिए हमारे चैनल में रामेश्वर दुसाद जी का। स्वागत है सर। जी सर, नमस्ते। नमस्ते आप सभी जनता को, आप सभी दर्शकों का, आप सभी माताएँ, बहनें, छात्रों, युवाओं एवं बुजुर्गों का मैं रामेश्वर दुसाद नमस्ते करता हूँ। जी। जी सर। सबसे पहला सवाल वहीं से पूछते हैं। कई लोगों का पोस्टर प्रिंट करवाते हैं। जी। हमने देखा कई लोग भगत सिंह को पहनते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी का फ़ोटो प्रिंट करवाते हैं। बहुत कम ही और लोग हम लोग देखते हैं ऐसा कि आपने क्या कारण है जो राजीव दीक्षित जी का फ़ोटो प्रिंट करवाया अपने टी-शर्ट पे? जी सर, मैं शुरू से ही इनको फ़ॉलो करता था, इनका मतलब सारे
विचारों को देखता था, इनके विचारधाराओं से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और ये मतलब बहुत सारा स्पीच दिए हैं जो जनता अभी भी सुन रही है, अभी भी लोगों के भलाई के हित के लिए काम आ रहा है, लेकिन ये हमारे बीच अब रहे नहीं। और अभी तक कोई भी नेता या कोई भी वैसा है नहीं जो इनके विचारधाराओं को आगे लाना चाहे या इनको आगे लाना चाहता है। इनको एकदम मतलब छोड़ के चल दिया गया है, और इनको मैं लेके चलना चाहता हूँ, इनके विचारधाराओं पर जो बचा हुआ काम है इनका वो सारा मैं करना चाहता हूँ। जी। आपने गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ा है 2024 में। जी सर। हमने उस समय भी आपका इंटरव्यू किया था और आज हम आपसे दोबारा मिल रहे हैं। जी। चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, जो साथ और जो सहयोग गिरिडीह की जनता ने आपको किया है, जी। कितना वोट की गिनती तो हम नहीं पूछेंगे, क्या अनुभव रहा आपका गिरिडीह लोकसभा चुनाव लड़ने से? पहली बार आप चुनाव लड़े, लोग पहले मुखिया का चुनाव लड़ते हैं, वार्ड का चुनाव लड़ते हैं, आपने सर्वप्रथम लोकसभा का चुनाव लड़ लिया। सर, इस चुनाव में जब हम घूमे, देखे तो हमको बहुत सारा समस्या दिखा जनता का, जो मतलब कोई समस्या मतलब सॉल्व नहीं करता है। सब अपना मतलब वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद फिर जनता अपने हाल पर मतलब ये रहती है। यहाँ तक कि किन्हीं से कोई जनप्रतिनिधि से बात भी नहीं कर सकते हैं वो। हुँ। अभी सर देख लीजिए कि आप सबको इधर-उधर हर तरह से करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है प्रचार में, और सब अभी करोड़ों रुपए खर्च करेंगे प्रचार में, लेकिन यही चीज़ आप अगर 5 साल फील्ड में करते हैं, तो कितने गरीब लोगों की जान बच जाती। कोई 1000, 2000, 5000 के रुपए के लिए मतलब अपना जान नहीं बचा पाए। ऐसी गरीबी हम देखे हैं लोकसभा में कि मतलब ऐसे-ऐसे लोग रहे कि मतलब थोड़ा-सा उनको सहयोग मिल जाता तो उनका जान बच जाता आज। लेकिन वैसा नहीं हो पाया, और इस कारण जी, लोकसभा जब आप लड़े, जी। बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, गिरिडीह लोकसभा का जो हमारा क्षेत्र है ये पूरा बैरमो, हुँ। आपका गोमिया तक टच करता है जो हमारे गिरिडीह लोकसभा है। जी। कितने जगह पर उस समय आप जनसंपर्क कर पाएँ या कितने लोगों तक आप पहुँच पाए थे अमूमन? क्या पूरा गिरिडीह लोकसभा आपने घूमा था? गिरिडीह लोकसभा जैसे कि मेरा यहाँ से गाड़ी तो यहाँ से आपका गिरिडीह विधानसभा के अंदर घूम पाया था, थोड़ा इधर-उधर रहा था। बाइक से हम बहुत अधिकतर जगह तक मतलब कोशिश किए थे और जाके अपना पर्चा बाँटे थे। तो वहाँ पर हम जब अंदर घुस-घुस के बाइक से देखे तो इतना मतलब खराब स्थिति देखे, जी। तो इससे मतलब हमको बहुत मतलब आहत हुआ कि इतना खराब स्थिति में है, और सब एक तरह से देखा जाए तो झारखंड सोने का झारखंड है। इसको अभी तक सही से विकसित नहीं किया गया है। जी। इसका मतलब विकास सब बोलते हैं कि हाँ, हम विकास करेंगे, लेकिन कोई विकास करते ही नहीं है। राजनीति के में आने के बाद सब अपना विकास करते हैं। यहाँ की मतलब धरती का, हम लोग के जनता का विकास नहीं करते हैं। जब अमूमन लोग चुनाव लड़ते हैं, जी। हारते हैं, संसाधन भी खर्च होते हैं, जी। तो लोग अमूमन टूट जाते हैं और घरों में बैठ जाते हैं। हुँ। निर्दलीय प्रत्याशी जो हुँ। पार्टी से उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जी। आप वहाँ से एक लंबा छलांग मारने का प्रयास कर रहे हैं। जी। विधानसभा का चुनाव और आपने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 2 जगह से अपना पर्चा भर लिया है। जी। एक गिरिडीह विधानसभा, गांडेय विधानसभा। जी। क्या कारण है कि आप दोनों जगह से पर्चा भरें? क्या ऐसा आपका कारण मोटिवेशन का कारण बना? इस स्थिति को हम जानना चाहते हैं। जी, इन लोकसभा चुनाव के दौरान जितना भी मैं घूमा, जितना भी समस्या देखा लोगों का, अभी तो सब मतलब आपको सोशल मीडिया पर वही दिखाया जाता है जो पार्टियाँ दिखाना चाहती हैं, ऐसे कर दे रहे हैं, वैसे कर दे रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो समस्या जहाँ का तहाँ ही है, अभी तक समस्या ख़त्म नहीं हुई है। और जब हम अंदर-अंदर गए, जो जहाँ पर लोग मतलब पार्टियाँ नहीं पहुँचती, उन जगह पर गए, वहाँ देखें लोगों की गरीबी की समस्या, लोगों की बेरोज़गारी की समस्या, तो वो मुझे एक अंदर से मतलब बहुत पीड़ित करता है अंदर से। तो इस कारण से हम इस इन सब चीज़ों में हिम्मत करते हैं लड़ने का, कि कम से कम अब मुझे सही समझ में आ रहा है कि मैं सही जो कर सकता हूँ जनता के लिए, तो उसके लिए मैंने अपना कदम उठाया है। बाकी मालिक जनता है, और जनता फैसला करेगी। जी। जी। गांडेय विधानसभा में
एक तरफ जेएमएम है, एक तरफ बीजेपी है और दोनों अपने आप में बड़ा नाम है। क्या गांडे की विधानसभा में आप अपने आप को तीसरे ऑप्शन के रूप में खड़ा कर पाइएगा? जी, मैं वहाँ पे अपने आप को तीसरे ऑप्शन में देखता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं अभी तक जहाँ भी संपर्क करता हूँ, तो बहुत सारे प्रॉब्लम ही मुझे दिखे हैं, जी समस्या दिखे हैं जनता की, जो मतलब बड़े लोग नहीं दिखाते हैं। वो सिर्फ़ दिखा दे रहे हैं कि यहाँ ऐसे हो गया, यहाँ विकास कर दिए, लेकिन विकास अभी तक नहीं हुआ। अगर विकास होता, तो अभी इतना पैसा खर्चा करके इन लोग को घूमना नहीं पड़ता। ये लोग अपना बस विकास किए रहते, तो बस अपना बैठे रहते और इनको वोट मिल जाता। लेकिन अभी जो इतना सब मेहनत कर रहे हैं प्रत्याशी, तो उनका साफ दिख रहा है कि कुछ वैसा हुआ नहीं है और ये अपना बस पद पाने के लिए सब कोशिश कर रहे हैं। जी। एक सवाल ये भी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि गांडे विधानसभा को आप कितना समझते हैं? क्या-क्या समस्या आपको वहाँ देखने को मिली? समस्या तो अधिकतर जैसे गांडे कृषि प्रधान क्षेत्र है, जी। लेकिन यहाँ भी अभी देखा जाए तो कोई कोल्ड स्टोरेज का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मैं बनता हूँ तो मैं मतलब किसानों को देख के, किसानों के लिए जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ें रहेंगी, उन सब की व्यवस्था कराऊँगा। उनसे मैं खुद जाके बात करूँगा कि आपको और क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो वो सारे कुछ को मैं व्यवस्था कराऊँगा। जी। गांडे और गिरिडीह दोनों का जब आप प्रत्याशी बने हैं, जी, तो सवाल आपका गिरिडीह से भी बनता है। जी। गिरिडीह विधानसभा में जो कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, हुँ, जो अमूमन बहुत ऐसे इलाके से आते हैं, जहाँ एक समय में नक्सल प्रभावित इलाका हुआ जी। करता था। अभी की क्या स्थिति है? आप अगर उस क्षेत्र में जाते हैं, तो कितना विकास आपको दिखता है? जी, विकास तो मुझे कहीं नहीं दिखता। अगर विकास हो जाता और हम सब युवाओं को रोज़गार मिल जाता, तो हम भी कहीं रोज़गार लेके बैठे रहते हैं, कहीं कुछ काम करते हैं। लेकिन हम लोग युवाओं को कहीं वैसा कुछ मिला नहीं है। हम लोग की स्थिति सब युवा त्राही-त्राही कर रहे हैं, छात्र त्राही-त्राही कर रहे हैं और उस कारण से मैं सब ये सब अंदर जाता हूँ सर हुँ, और देखता हूँ तो मुझे बहुत आहत होता है कि अभी भी मतलब इतना भयावह स्थिति है कि लोग पैसे के अभाव में मतलब इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में क्या कि उनका किसी से कॉन्टैक्ट नहीं है, किसी से मतलब कोई ऐसा इमरजेंसी नंबर नहीं कि वहाँ संपर्क करने के बाद उनको मदद मिल सके। मैं अगर बनता हूँ, तो मेरा कोई और दूसरा नहीं, मेरा खुद पर्सनल नंबर रहेगा सबके पास जी। और उस पर आप कॉल करके हमसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। राजीव दीक्षित जी का आप टी-शर्ट पहनते हैं। जी। उन्होंने शिक्षा, स्वदेशी इन मुद्दों पर बहुत ही हुँ, जोर दिया था। जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिन विधानसभा में आप लड़ रहे हैं चुनाव, हुँ। वहाँ शिक्षा में ऐसा क्या परिवर्तन आप कर दीजिएगा जिससे लगेगा कि हाँ, एक निर्दलीय प्रत्याशी को अगर हमने साथ दिया, तो ये जी। मेरा एकदम काम हुआ। ऐसा शिक्षा में आप क्या कर दीजिएगा? शिक्षा व्यवस्था में जैसे कि अभी है कि स्कूलों में शिक्षकों की बहुत अभाव हुँ, है ना? स्कूल तो हैं, सब बने हुए हैं, बिल्डिंग सारे बने हुए हैं स्कूल के, लेकिन वहाँ पे शिक्षक हैं ही नहीं। 2-4 शिक्षक रहते हैं जो मतलब पढ़ाते हैं, उन सब के लिए मैं अपने खुद से सेलेक्ट करके वहाँ पे शिक्षक का मतलब नियुक्त कराऊँगा शिक्षकों को और उनका सारा मतलब जो भी मतलब मैनेजमेंट होगा वो मैं खुद अपने देख-रेख से करूँगा। तो इसमें है कि मैं जब भी मतलब इसमें रहूँगा, अपने क्षेत्र में रहूँगा, जी। तो मैं हमेशा स्कूलों में जाके शिक्षकों से, छात्रों से बात करता रहूँगा कि आपको क्या समस्या है, आपको और क्या मैं मदद दे सकता हूँ। इन सब चीज़ों को मेरा कोई बिज़नेस नहीं है कि मैं यहाँ से जीतने के बाद कोई बिज़नेस में चला जाऊँ। मेरा जो भी है जनता की सेवा है और मैं अगर जीतता हूँ तो उसके बाद मैं लगातार फील्ड में रहूँगा और जनता से बात करता रहूँगा, उनकी समस्याओं का समाधान करता रहूँगा और छात्रों से मैं बात करते रहूँगा और इससे मतलब हम लोग का और विकास करने का कोशिश करूँगा। जी। स्वास्थ्य पे हमने बात किया सॉरी शिक्षा छात्र पे हमने शिक्षक बात कर लिया। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, तो
क्या परिवर्तन आप लाएँगे? या तो अभी जो सुविधा आप देख रहे हैं, हुँ, गांडे में तो स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। जी, और गिरिडीह में जो स्थिति आप गिरिडीह विधानसभा से हैं, तो जी, बेहतर समझते होंगे। जी। क्या काम करेंगे आप स्वास्थ्य को लेकर? जी सर, मैं देखिए बहुत सारे ऐसे समस्या मैं देखता हूँ, रात को अगर किसी को भी कुछ इमरजेंसी पड़ता है, गिरिडीह या गांडे विधानसभा में कहीं भी इमरजेंसी पड़ता है, तो रात के लिए यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं। रात इमरजेंसी के लिए कोई फैसिलिटी नहीं। मैं बनूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि इमरजेंसी की फैसिलिटी अवेलेबल यहाँ कराऊँ। जी। हाँ, कि कहीं भी जाना ना पड़े आपको। यहाँ तक कि मैं मतलब बाहर से का मतलब हर चीज़ यहाँ ला के देने का कोशिश करूँगा, जो मेडिकल फैसिलिटी है जनता के लिए। और यहाँ से इमरजेंसी रात का जो इमरजेंसी सिस्टम है कि यहाँ से कोई मतलब फैसिलिटी नहीं होती, उस चीज़ को मैं सुधारूँगा और रात को जनता सुरक्षित रहेगी। जैसे रहता है ना अभी कि रात को सुरक्षित नहीं रहती, कहीं रात को हुँ, इमरजेंसी पड़ गया तो कोई सुरक्षा नहीं है। उस चीज़ को मैं बदलूँगा, उस चीज़ पर मैं काम करूँगा और रात को अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो उसके लिए मैं खुद तत्पर रहूँगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत हुआ मैं रात को अभी भी मैं वैसे भी रात को कहीं भी मतलब मेरा कुछ ऐसा इमरजेंसी पड़ता है तो मैं अवेलेबल रहता ही हूँ और वही कारण है कि मुझे दिखा कि रात को इमरजेंसी के टाइम यहाँ पे कोई हम लोग के लिए हेल्प या फैसिलिटी नहीं है सर। मैं इस चीज़ को भी सुनिश्चित करूँगा कि जैसे अभी जो टाइमिंग होता है डॉक्टर का वो आते हैं, अपनी हाज़िरी लगाते हैं, चले जाते हैं। मैं ये चीज़ हमेशा ध्यान देते रहूँगा कि वो अपने टाइमिंग पर आएँ और टाइमिंग पे जाएँ। ऐसा नहीं कि आएँ, हाज़िरी बनाएँ और चले गए। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे सेवा करने के लिए कोई लोग नहीं रहते हैं, कोई मतलब ड्यूटी पे नहीं रहता है, जिस कारण से बहुत आम जनता को दिक्कत होती है, परेशानियाँ होती हैं। जी। एक छात्रों का और सबसे बड़ा मुद्दा है। जी, 3 कागज़ है जो ब्लॉक से बनते हैं। जी। छात्र परेशान रहते हैं इसमें। हुँ, ये बहुत जगज़ाहिर-सी बात है, जब जी। भी 9वीं 10वीं साल में छात्र पहुँचते हैं हुँ, और ब्लॉक का चक्कर काटना चालू कर देते हैं, जातीय आवासीय। CRI और दूसरा बात है कि जो प्रखंड कार्यालय है, जी, चाहे आपका गिरिडीह या गांडी, वहाँ के लिए आप क्या ऐसा करेंगे ताकि जनता को सुविधा हो जाए? जी। हम इस पर ये बताना चाहेंगे कि अगर किन्हीं का भी कुछ वैसा फँसता है जाति, आवासीय आय तो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर उनको मिल जाना चाहिए। जी। लेकिन वो चीज़ मेंटेन नहीं हो पाता है यहाँ। हुँ, तो उस पर हम अपना एक आदमी भी वहाँ रखेंगे एक जो वहाँ पे मॉनिटरिंग कर सके और हम खुद जा-जा के मॉनिटरिंग करेंगे कि सही समय पर अपना काम हो रहा है कि नहीं, एक जगह एक टेबल से पेपर दूसरे टेबल तक पहुँच रहा है कि नहीं, समय पर लोगों युवाओं को, छात्रों को जाति, आवासीय और आय का प्रमाण पत्र मिल पा रहा है कि नहीं, इन सब को ध्यान देंगे। ब्लॉक में हमेशा मतलब हम ये करेंगे। ब्लॉक का और भी समस्या है जैसे ज़मीन का समस्या है, हुँ, किन्हीं का ज़मीन का तो बहुत सबका समस्या है। हुँ, उन समस्याओं पर भी मैं उनको खुद खड़े रह के, उनके साथ मिल के जनता के साथ मिल के जी, मैं काम करूँगा और उनके समस्याओं का समाधान करूँगा, इसका मैं वादा करता हूँ। जी। जितने भी पार्टियाँ हैं, राज्य स्तरीय हो या जी। नेशनल पार्टियाँ हैं, उनके पास असंगठित क्षेत्र के जो मज़दूर हैं, हुँ, उनके लिए बहुत तरह की योजनाएँ हैं सबके पास। हुँ, ऐसे में एक निर्दलीय प्रत्याशी ग्राउंड लेवल पर हुँ। इस इन सभी मुद्दों पर क्या काम करना चाहेंगे? ऐसा क्या आप काम जनता को बताना चाहेंगे जो आप पर विश्वास करे? देखिए योजनाएँ तो बहुत सारी हैं सर, जी, लेकिन उन योजनाओं से जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। जी, तो मैं इन सब के लिए इसीलिए तो बताता हूँ कि मैं प्रत्यक्ष रूप से सहायता करूँगा। जी। ऐसा नहीं कि आप कहीं बोलें तो वहाँ से मेरे तक बात पहुँचेगी, वैसा नहीं, आप डायरेक्ट इन सब पर मेरे से बात करिएगा हुँ, और मैं डायरेक्ट आपके स्पॉट्स पे जाके मैं ताकि मेरा यही काम रहेगा। आप अगर मुझे जिताते हैं, तो मेरा एक ही काम रहेगा आपकी समस्याओं का समाधान करना। और उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा और जगह पे, फील्ड पे, स्पॉट पे जाके मैं समस्याओं का समाधान करूँगा। झारखंड हमारा प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न राज्य है। पूरी जी। 40% खनिज पूरे भारत में हमारे झारखंड से होके जाता है, हुँ, झारखंड से जाता है।
ऐसे में गिरिडीह भी इस चीज से अछूता नहीं है, यहाँ भी कोयले का भंडार है। जी। क्या आप यहाँ और काम कर सकते हैं या क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि यहाँ के संपदा सुरक्षित रहे? अगर जाए यहाँ से, अगर निर्यात भी हो रहा है अलग राज्यों में, तो उसको प्रॉपर जो यहाँ उसका मिलना चाहिए वो मिल सके, यहाँ की जनता को उससे क्या सुविधा मिल सके? देखिए, यहाँ तो कोयले का भंडार है सर, जी। लेकिन अगर मान लीजिए एक जनता को, एक कुम्हार को, अगर मान लीजिए अभी मान लीजिए दिवाली आई, तो दिवाली में हम मिट्टी के दिए देखते हैं, जलाते हैं, तो ये सब कहाँ से, अगर कोयला एक कुम्हार को चाहिए होगा तो वो कहाँ से लेंगे? तो इन सब का कोई व्यवस्था नहीं है सर, लेकिन इन सब का व्यवस्था मैं लाऊंगा। अब कुम्हार को मिट्टी चाहिए, तो मिट्टी वो कहाँ से लाएंगे? अभी जमीन इतना सब इधर उधर से एक्वायर कर ले रहे हैं, तो ये भी समस्या आगे जाके आएगी कुम्हारों के लिए कि आप मिट्टी कहाँ से लाएंगे, क्योंकि सब ऐसे ही देखा जाए तो सब अनलीगल तरीके से अपने अपने ले रहे हैं जमीन। तो इन सब पर मैं ध्यान दूंगा, इन सब पर मैं काम करूंगा कि नहीं, अगर यहाँ से कोयला जा रही है बाहर, तो यहाँ के लोगों के लिए भी काम हो, यहाँ के लोगों को भी कोयला मिले, और जितना कोयला यहाँ से बाहर जाता है, जब जिसको ज़रूरत पड़े तो उसको अवेलेबल हो। और अभी वो सब नहीं होता है सर। जी। ये जैसे कि अभी सर हम एक एग्जांपल दिए आपको जी। कुम्हार के लिए, जी। तो इस तरह का बहुत सारा मेरा मतलब माइंड में है जो हम जनता के लिए करना चाहते हैं, और करने के लिए ही हम इस फील्ड में आए हैं। नहीं तो वैसे हम भी इधर-उधर कहीं कुछ कर सकते थे, लेकिन 2 विधानसभा में मेरा आने का मकसद ही ये है कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ करना चाह रहे हैं आपके लिए। जी। ये दर्ज कर रहे हैं सर, और आगे भी मेरे जितना मतलब हम तो अपने आइडियाज़ से करेंगे ही, और छात्रों के नए-नए आइडियाज़ हैं, उनके लिए भी हम एक रिसर्च सेंटर का भी व्यवस्था करेंगे। जहाँ जिनको अगर मान लीजिए कुछ रिसर्च करना है, कुछ दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो जाएँगे, अपना बताएँगे, और वो इंडिपेंडेंटली रिसर्च कर सकते हैं, और बहुत सारे उनसे मतलब बात विचार करके हम लोग आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे लगाएँगे। जी। अगर आपका घोषणा पत्र हम पढ़ते हैं, जी। उसमें आपने एक बात मेंशन किया है कि आप जो तमाम जो कार्य है उसको 1 साल में करना प्रारंभ कर देंगे, 1 जी। साल के भीतर अगर आप जीतते हैं, नहीं तो आप इस्तीफा दे देंगे। इसके बारे में आप कुछ बताइए? देखिए, ये तो मैंने उसमें लिख दिया है कि मैं 1 साल के अंदर जो भी कार्य है वो उसको मैं पूरा करूँगा, ठीक है। लेकिन मैं अगर बनता हूँ, तो जिस टाइम से मैं वहाँ पे साइन करूँगा कि अब मैं घोषणा करता हूँ विधायक पद के लिए, तो उसके बस कुछ ही देर के बाद, आधे घंटे के बाद से ही मैं जनता को संपर्क करना चालू कर दूँगा, और जनता के और छात्र के और युवाओं के लिए फैसले लेना, और उस पर साइन करना और कलम चलाना चालू कर दूँगा सर। एक और समस्या जो जी। आपको सुना देना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा है ये, गिरिडीह विधानसभा और गांडेय पूरा झारखंड, पलायन बहुत बड़ी समस्या है। जी सर। युवाएँ पढ़ते लिखते हैं, रोज़गार अगर वैसा नहीं मिल पाता है, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नहीं पढ़ लिख पाते हैं, तो अमूमन उनको पलायन करना पड़ता है। अपना घर-द्वार छोड़ के बगल के राज्यों में, दूसरे राज्यों में मज़दूरी करनी पड़ रही है। इन समस्याओं के बारे में क्या सोचते हैं? क्या रामेश्वर दुसाद के पास ऐसा विज़न है कि पलायन को कुछ हद तक घटा दिया जाए? नहीं, पलायन को तो मैं रोक दूँगा। पलायन को मैं पूरी तरह रोक दूँगा, और जो भी बाहर गए यहाँ से, उनको मैं यहाँ पे विस्थापित करूँगा। उनको यहीं पर रोज़गार मिलेगा। हमारी झारखंड कोई सर गरीब झारखंड नहीं है। हमारे पास समझ लीजिए सोने का ही झारखंड है, लेकिन यहाँ पर सही से यूज़ नहीं किया गया, जिस कारण से हम लोग गरीबी में अब पलायन कर रहे हैं, स्वार्थ के कारण। उस चीज़ पर मैं पूरा ध्यान दूँगा। उन सबको, सबके लिए मैं ऐसे-ऐसे रोज़गार की व्यवस्था करूँगा, जिनसे उन सबको लाभ हो, और वो सब वापस लौट के आएँगे। भले यहाँ पे स्टार्टिंग तौर पर मैं 15 से 20,000 तक का ही रोज़गार का प्रबंध कर पाऊँगा, लेकिन मेरे पास वो सब आइडियाज़ बहुत सारे हैं। लेकिन उन सब आइडियाज़ को धरातल पर लाने के लिए, काम करने के लिए मुझे एक जगह चाहिए होगा। मैं अभी उस जगह पे पहुँचूँगा, तो मैं उस काम को करके दिखाऊँगा, और उसके लिए मैंने घोषणा भी कर दिया कि 1 साल के अंदर मैं करूँगा ही करूँगा। जी।
तो आज हमारे साथ थे रामेश्वर दुसाद जी, जिन्होंने 2 सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा भरा है, एक गांडे और एक गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र। जिनके बातों को हमने सुना, क्या विज़न है, लोकसभा का चुनाव भी ये लड़ चुके हैं, तो इनके अनुभवों को जाना। आप ये लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं, अपने जनता से मिल रहे हैं, इसलिए हमने इनका इंटरव्यू करने का सोचा, क्योंकि अमूमन 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी नहीं लड़ते हैं। बहुत कम ही जगह ऐसी देखने को मिलती है, और जब ये हमने ये सुना, जब जब लिस्ट आया तो हमने इनसे संपर्क किया और इनका इंटरव्यू करने हमने किया। तमाम बातें उन्होंने अपने बारे में बताया, क्या कारण था कि 2 सीट से लड़ रहे हैं, ये भी बताया। सर, मेरे पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके राजनीतिक भविष्य के लिए, जी सर, धन्यवाद। और समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी तो सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम तमाम प्रत्याशियों से आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे। पूरे झारखंड में हम भ्रमण करना अब चालू करेंगे, और आपको जगह-जगह अलग-अलग प्रत्याशी से मिलाने का प्रयास भी करेंगे, उनके बातों को आपको सुनाएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक साथ बोलेंगे जोहार झारखंड। जोहार। सर ये